फ्रेंड्स वेलकम बैक। रणवीर सिंह वर्सेस फरहान अख्तर, द रियल रीजन बिहाइंड द फाइट। वही, क्योंकि बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जैसे वो, नहीं तो इन दोनों ने इकट्ठे मूवियाँ भी की हुई हैं। और इस कौन सी थी, इसी की बहन की कोई मूवी नहीं थी जिसमें अनिल कपूर भी था और वो भी थी, कौन है ये, प्रियंका चोपड़ा और ये सब, जिसमें पूरे क्रूज पे ही पूरी मूवी बनाई जाती है। मतलब इन्होंने इकट्ठे भी काम किया है, दोस्ती है, एकदम से इतनी दुश्मनी, क्योंकि उसने कह दिया कि मैं डॉन 3 से नहीं आऊँगा। कुछ समझ नहीं आ रहा अंदर क्या कोई इनके बीच में कुछ गफला हुआ हो या कुछ ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से ये अब इस पे शुरू हो गए। तो वो समझ नहीं आया, देखते हैं कुछ ऐसी रीज़न है जो शायद लीक हो गया हो या पता चल गया हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। If you had to record an automated message for people who think you aren't the right fit for Dawn 3, what would you say? एक चांस दे दो। 12-13 साल में ठीक ठाक ही काम किया है मैंने, तो और डॉन 3 का क्वेश्चन पूछा था इसके शो में करण जौहर के। मौका तो बनता है। Western India Cine Employees has now issued a non-cooperation directive against actor Ranveer Singh. अच्छे कुछ घर में खराब हो जाते हैं, उनको ठीक करना पड़ता है। ये तो सर एक्सेल है, इन्होंने 45 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है एक छेड़ रहे हैं, दूसरा कोई तो कर लिया था उसने। 7 अगस्त 2023 मतलब इतना वो फरहान अख्तर की साइड हो रहे हैं कि इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं तो तुम चलो कोई बॉडी हो, कमेटी हो, तुम जो भी, पर बोलो तो ठीक तरह से ही ना। तुम्हारे को क्या इतनी वो तकलीफ हो रही है। फरहान अख्तर अपने इंस्टाग्राम पर डॉन 3 की अनाउंसमेंट करते हुए प्रोजेक्ट को कंफर्म करते हैं। 9 अगस्त 2023 डॉन 3 का पहला क्लिप्स ड्रॉप होता है विद रणवीर सिंह एज द न्यू डॉन। लेकिन द मच अवेटेड डॉन 3 के इस 23 में अब क्या चल रहा है, 26, 3 साल हो गए हैं। तो बंदा 3 साल तक वेट ही करता रहेगा एज एन एक्टर कि जब तुम बनाओगे मैं करूं। पता नहीं, डिपेंड करता है वही आपके तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या था। पहले क्लिप्स की रिसेप्शन वैसे नहीं होती जैसी रणवीर सिंह और फरहान अख्तर ने सोची थी। द टीजर एंड एवरीथिंग अबाउट रणवीर सिंह एज द न्यू डॉन, स्पेशली हिज ऑलमोस्ट एसआरके लाइक वॉइस, गेट्स टेरिबली ट्रोल्ड एंड कॉल्ड आउट ऑन सोशल मीडिया। नाउ कट टू ऑलमोस्ट 2.5 इयर्स लेटर, डॉन 3 इज बैक इन द न्यूज़ एंड येट अगेन, इस बार भी फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। अब ये समझने के लिए कि फरहान अख्तर वर्सेस रणवीर सिंह का ये जो डिस्प्यूट है वो इतना मैटर क्यों करता है, ये समझना जरूरी होगा कि डॉन एज अ फिल्म फ्रेंचाइज क्या वेटेज रखती है। ईयर 1970 यार फ्लॉप होएगी जिसके साथ भी तुम बनाओगे। में आती है पहली डॉन। अब उसी को ले लो ना, गुंडों शाहरुख को खान आज के को जमाने कौन ग्लोरीफाई करता है। वही उसकी रीमेक, कौन बाबा रीमेक देखेगा क्या यार। ग्लोरीफाई कर रहे हो उसको, खत्म हो गया, खत्म हो गया। गई, कोई नई बनाओ यार, कुछ अलग बनाओ। और इसमें हम डॉन देखते हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन को। फिर इस फिल्म को रीबूट करते हैं फरहान अख्तर विद एसआरके एज द न्यू डॉन इन द इसी को ले लो, शाहरुख खान को ही ले लो ना फिर से। ईयर 2006 एंड 2011। फिर साल 2018 से साल 2020 के बीच फरहान अख्तर एक बार शाहरुख खान को फिर से अप्रोच करते हैं और उन्हें कहते हैं आप दोबारा से डॉन प्ले करिए डॉन 3 में। लेकिन एसआरके को डॉन 3 की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती एंड ही इवेंचुअली टर्न्स इट डाउन। एसआरके के टर्न डाउन के बाद ये रोल फरहान अख्तर लेके जाते हैं रणवीर सिंह के पास एंड ही गेट्स लॉक्ड एज द न्यू डॉन। तो डॉन एज अ फिल्म फ्रेंचाइज कोई छोटी-मोटी फ्रेंचाइज नहीं है, ये एक जनरेशनल हैंड ऑफ है जो अमिताभ बच्चन से शुरू हुआ था, फिर पास ऑन हुआ एसआरके को और अब पास ऑन हुआ है रणवीर सिंह। ये फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए एक गोल्ड माइन तो है ही, बट एट द सेम टाइम जो एक्टर डॉन 3 में और उसके बाद जो डॉन की फिल्में आएंगी उसमें डॉन का कैरेक्टर प्ले करेगा, उसके लिए भी एक बहुत ही करियर में मॉन्यूमेंटल अपॉर्चुनिटी है। नाउ डॉन 3 की 2023 वाली अनाउंसमेंट से अब तक कोई छोटा-मोटा चेंज नहीं बल्कि एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया है रणवीर सिंह के करियर में। और साथ ही ऑन द अदर हैंड बड़ा ही कंसिडरेबल फाइनेंशियल हेल्थ में चेंज आया है फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट में। एग्जैक्टली वही बैनर जो डॉन 3 को प्रोड्यूस करेगा। धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 कंबाइंड बॉलीवुड की हिस्ट्री की आज तक सबसे बड़ी फिल्में साबित हो चुकी हैं। होता है। ऑन द अदर हैंड फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ फाइनेंशियली क्या चल रहा है एंड हाउ डूब रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। This thing plays a massive role in this entire Fallout fiasco. ये जब मैं आगे आपको डिटेल में नंबर्स के साथ बताऊंगा, then you would be left surprised. As we speak, FWIC ने यानी कि the Federation of Western India Cine Employees ने एक बैन सॉर्ट ऑफ लगा दिया है रणवीर सिंह के ऊपर। FWIC एक ग्रीवेंस एड्रेसल यूनियन बॉडी है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जिसके साथ ऑलमोस्ट हर कोई जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, राइट फ्रॉम स्पॉट दादा टू द बिगेस्ट एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं। बेसिकली ओह, मतलब काफी लोग हैं। मुझे लगा था कोई छोटी मोटी है, वेस्ट कह रहे हैं तो पता नहीं सिर्फ वेस्ट एरिया की कोई छोटी मोटी है, कह रहे मोस्टली सभी हैं इसके अंदर। इस बैन के तहत FWICE का ये कहना है कि जो भी बंदा, जो भी टैलेंट फिल्म इंडस्ट्री का FWICE से एसोसिएटेड है, वो काम ना करे रणवीर सिंह के साथ जब
जब तक डॉन 3 का डिस्प्यूट सेटल नहीं होता। अब अल्लाह, तो ये इसके जो ये आदित्य धर इसके साथ नहीं कर सकेगा ये काम बताना। ये सिचुएशन यहाँ तक आ पहुंची है तो इस सिचुएशन के साथ सवाल भी बहुत सारे खड़े होते हैं। फरहान अख्तर की ये लड़ाई शुरू कब हुई और कैसे? इस फॉलोआउट को फरहान अख्तर ने इतना पब्लिसाइज एक्सप्लिसिटली क्यों किया जबकि ये बिहाइंड द क्लोज डोर एड्रेस हो सकता था? क्या धुरंधर आने से पहले फरहान का अपर हैंड था और धुरंधर आने के बाद उसने जो किया वो करने के बाद रणवीर सिंह का एक अपर हैंड हो चुका है? हो सकता है रणवीर सिंह को भी थोड़ा हो कि भाई मैंने इतना अच्छा काम किया, मैं क्यों छोटी मोटी ऐसी करूं, मेरा करियर खराब हो जाएगा अगर ये चली नहीं। उसको पता बोगस मूवी तो उसको दिख रहा होगा कि उस टाइप का काम ही नहीं। जब आप किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करो और आपको पता चले कि अच्छा काम क्या होता है, उसके बाद आपको बोलो कि गंदे से कोई काम करने को कि ऐसी एमी सी स्टोरी हो, एमी से डायरेक्टर, तो वो कहेगा यार मैंने इतनी अच्छी मूवी में काम करके यहाँ थी, उसकी मजबूरी थी। हाँ, क्योंकि उसको नहीं, उसके फ्लॉप मिल रहा था, उसने हाँ कर दी, मगर अब ही डजंट नीड ऑल दैट। उसको इतना अच्छा एंड ही प्रूव्ड हिज वर्क यार, इतनी अच्छी उसने एक्टिंग की है बंदे ने। उसको छोटी मूवीज नहीं चाहिए। हाँ, उसको भी तो चाहिए ना ऐसा कि जिससे मैं अपना एग्जिट क्लॉज होना चाहिए जिससे वो एग्जिट कर पाएगा। हाँ, नेगोशिएशन। ये 45 करोड़ का अमाउंट आया कहां से? ये 45 करोड़ का रिपोर्टेड लॉस एक्सेल एंटरटेनमेंट के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम इतनी बड़ी रकम क्यों है? और ये 45 करोड़ का प्री प्रोडक्शन अमाउंट अगर किसी और स्टार को डॉन के रोल में कास्ट कर लिया जाए, क्या वहां नहीं यूटिलाइज हो? वही मैं सोच रही थी कि किसी और को ले लो। क्या फरहान अख्तर रणवीर सिंह को डॉन 3 का पार्ट तब भी रखते अगर धुरंधर फ्लॉप हो जाती तो? FWICE का रणवीर सिंह पे ये जो बैन है ये कितने मायने रखता है? एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली पूरी सिचुएशन में लॉजिकली अपनी जगह फरहान अख्तर कितने सही हैं और अपनी जगह रणवीर सिंह कितने कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? इन सारी बातों के बारे में आज बात करेंगे और मैं आपके सामने इस पूरे के पूरे फियास्को की अनबायस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रेजेंट करूंगा आज ऑनेस्टली सही ओपिनियंस में। देखते हैं क्या है भैया कहानी। किसी का से कॉपी तो है नहीं कॉन्ट्रैक्ट की, दिखाई तो होगी फरहान अख्तर ने अपने उस ये जो FIWC है उसको दिखाई तो होगी अपनी कॉन्ट्रैक्ट। अगस्त 2023 में ये कंफर्म हो जाता है कि डॉन 3 आ रही है। इसके बाद ये भी रिलीज करा जाता है दैट दिस फिल्म इज सपोज्ड टू गो इनटू डेवलपमेंट बिटवीन द ईयर्स ऑफ 2024 एंड 2025। न्यूज़ में ये भी रिपोर्ट किया वो तो नहीं जाता है कि साल 2025 जून में डॉन 3 की एक्चुअल ऑन फ्लोर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और जो फिल्म की टेंटेटिव रिलीज डेट है जो आज भी आपको IMDb पे वही लिखी मिल जाएगी, बताई जाती है कि 25 दिसंबर 2026 यानी कि इस साल होनी। लेकिन फिर नवंबर 2024 में एक न्यूज उठनी शुरू होती है कि शायद डॉन 3 शेल्फ ना हो जाए। लेकिन इन रूमर्स को एड्रेस करते हुए सेम ही मंथ में ऑन द डेट ऑफ 27 नवंबर एक्सेल एंटरटेनमेंट एक स्टेटमेंट जारी करता है और बहुत ही रोबस्टली बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये कहता है कि हर चीज ट्रैक पे है, प्रोडक्शन ट्रैक पे है। तो अभी तक कुछ बना क्यों नहीं है? एक्टर ने अभी तक एक्टिंग ही नहीं शुरू की है। हम लोग अपने रिलीज डेट को चेस कर रहे हैं और ये सारे जो शेल्फ होने वाली बातें उठ रही हैं ये र्यूमर्स। अब इस दौरान रणवीर सिंह के साथ क्या चल रहा है? रणवीर सिंह धुरंधर कर रहा है करियर इस दौरान एक बहुत ही वियर्ड स्पॉट में फंसा हुआ है। ऑल्दो रॉकी रानी की प्रेम कहानी एक बेकार सुपर हिट घोषित हो चुकी थी, लेकिन रणवीर सिंह की जो फ्यूचर लाइनअप थी आफ्टर रॉकी रानी जिसमें फिल्में थी बैजू बावरा, अन्नियन का रीमेक, तख्त, ब्रह्म राक्षस और शक्तिमान, ये सारी फिल्में ये कौन से तो एक भी नहीं देखी लाइन से बैक टू बैक किसी ना किसी कारणवश शेल्फ हो जाती है। अब रणवीर की ये बैक टू बैक फिल्म शेल्फ होने वाली बात रणवीर वर्सेस फरहान अख्तर के फियास्को में क्या इंपॉर्टेंस रखती है? ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रणवीर के कैंप से रणवीर की टीम ने इन्हीं सारी की सारी शेल्फ फिल्मों को रणवीर सिंह की एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बताते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ रणवीर सिंह आगे रखा है और उस आर्गुमेंट के हिसाब से फरहान अख्तर को ये बात अच्छी तरह पता थी कि रणवीर सिंह की बैक टू बैक फिल्में शेल्फ हो रही हैं और ये बैक टू बैक फिल्में शेल्फ होने की वजह से रणवीर सिंह की मार्केट इमेज अफेक्ट हो रही है, खराब हो रही है और साथ ही होता है। डॉन 3 के टीजर पे पब्लिक हेट भी बहुत जबरदस्त आई। कह रहे हैं ना कि उसने जो एक्टिंग की थी या जो भी इन्होंने रिलीज किया वो ऐसे लग रहा था शाहरुख खान की नकल करके कर रहा है, उसी टाइप से। रणवीर के साथ हुई इन सारी की सारी चीजों को अकाउंट में लेते हुए रणवीर की टीम का यह आर्गुमेंट आगे आया कि फरहान ने डेलिबरेटली डिले करी प्रोडक्शन डॉन 3। तो बेसिक हो सकता है मोटा मोटा फरहान अख्तर को जिस टाइम पर प्रोडक्शन शुरू करनी चाहिए थी उस टाइम पर उन्होंने प्रोडक्शन को लिंगर किया क्योंकि रणवीर सिंह पे उनको प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं था। नाउ कट टू 5th ऑफ दिसंबर 2026 धुरंधर रिलीज होती है। जस्ट आफ्टर 18 डेज ऑफ द रिलीज 23rd दिसंबर 2026 को ये न्यूज ब्रेक होती है दैट रणवीर सिंह हैज वॉकड आउट ऑफ डॉन 3। अब यहाँ से शुरू होते हैं इन दोनों पार्टी के काउंटर नैरेटिव्स, एक फरहान का और एक रणवीर सिंह का। उसने कहा होगा मेरी मूवी चल गई है, मैं तेरी क्यों करूं जो तू मुझे लटकाई जा रहा है, उसको भी ये शायद लगाओ, क्या पता। रणवीर क्लेम करते हैं दैट ही वॉकड आउट ऑफ डॉन 3 because of the following reasons. Reason number 1, रणवीर क्लेम करते हैं कि एक्सेल एंटरटेनमेंट बहुत अनप्रोफेशनल बिहेव कर रहा है, जानबूझ के प्रोडक्शन को डिले कर रहा है और प्रोजेक्ट के लिए उनको अनसीरियस लगता है। रीजन नंबर 2, वो कह रहे हो शायद ऋतिक रोशन को कंसिडर किया जा रहा है। डॉन 3 में ले लो, वैसे मैं कह रही हूँ ज्यादा चलेगी क्योंकि अगर ये रणवीर को लेते हैं ना एज अ डॉन 3 तो मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, पर ऋतिक को ले ले तो शायद मैं देख लूं, फिर मेरे को लग रहा है कि चलो देख सकते हैं।
रणवीर क्लेम करते हैं कि कभी भी उनके पास ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस एक भी प्रॉपरली बाउंड फाइनल स्क्रिप्ट नहीं पहुंची। एंड एडिंग टू दिस ही सेज दैट एज एन एक्टर आई प्रेफर टू वर्क ऑन कंप्लीट स्टोरी लाइंस। रीजन नंबर 3, रणवीर सिंह के कैंप से उनकी टीम से ये भी क्लेम आता है कि जब रणवीर सिंह डॉन 3 साइन कर चुके थे, एक्सेल एंटरटेनमेंट यानी कि फरहान अख्तर खुद पर्सनली जाकर ऋतिक रोशन से मिले और कहीं ना कहीं ये बात हुई उन दोनों के बीच कि ऋतिक रिप्लेस करेंगे रणवीर सिंह को डॉन 3 में। तो क्या रिप्लेस हिम विद ऋतिक इन डॉन 3 अमिड फरहान अख्तर's दिस मच डिमांड। अच्छा, डॉन, और वो वापस रणवीर सिंह के पास तभी आए जब उनको दिखा कि धुरंधर एक मैसिव सक्सेस बन चुकी है एंड नाउ ही हैड द एवेन्यू टू कैपिटलाइज ऑन द मोमेंटम ऑफ रणवीर सिंह। अब इन आर्गुमेंट्स के अगेंस्ट फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बेसिकली रणवीर के ये सारे आर्गुमेंट्स को रिफ्यूट करते हुए कुछ ये कहा कि डॉन 3 की स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड एंड शेयर्ड विद रणवीर सिंह एट एवरी स्टेप। रणवीर सिंह कहानी की डेवलपमेंट में और पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की रेकी में हर स्टेप पे इन्वॉल्व थे एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ, और इस दौरान रणवीर सिंह ने हर उस चीज के साथ अग्री किया जो एक्सेल एंटरटेनमेंट कहानी के राइटर और फरहान अख्तर बीइंग द डायरेक्टर ऑफ डॉन 3 करना चाहते थे कहानी के साथ। तो क्या है, कुछ साइंड है तुम्हारे पास दिखाने के लिए सब? The entire recce of the film of Don 3 was in his presence. Scripts, everything, creative inputs, promo announcing the film was shot, and the costumes was along with Ranveer Singh. तो बेसिकली ये तो बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि ये सब हुआ है। मोटा मोटा फरहान अख्तर का ये कहना है कि रणवीर सिंह जो स्क्रिप्ट ना शेयर होने वाली बात कर रहे हैं, बाउंस स्क्रिप्ट ना मिलने वाली बात कर रहे हैं, वो सब गलत है। दूसरी चीज जो फरहान की तरफ से है, वो एक सिंगल चीज ने फरहान का पलड़ा इस टाइम भारी करा हुआ है। क्या? और वो है 45 करोड़ का प्री प्रोडक्शन लॉस जो बता रहे हैं फरहान अख्तर, इसके बिहेस्ट पर रणवीर सिंह। So they have spent क्या चीज में खर्चा किया? 45 crores on the pre-production. फरहान अख्तर कह रहे हैं कि डॉन 3 के रूप में हमने रणवीर को कास्ट किया और फिर इसी रूप के चलते हमने जो प्री प्रोडक्शन डिजाइन करी उसका खर्चा आया 45 करोड़ का, लेकिन अब उस रोल को प्ले करने के लिए रणवीर सिंह है ही नहीं, ही वॉकड आउट। और ये कॉस्ट हमें पूरी प्रोडक्शन में क्या किया खर्चा, वही तो बताओ, मैं तो यही नहीं पता। किसी भी कीमत तो भी 45 करोड़ वापस चाहिए रणवीर सिंह से। अब इन दोनों पार्टियों के रिस्पेक्टिव आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद एक नहीं बल्कि मल्टीपल चीजें निकलती हैं जो सोचने 45 करोड़ चाहिए उन्हें वाली है। सबसे पहली चीज, लॉस तो ही 2023 से साल 2025 के बीच एक्सेल एंटरटेनमेंट और फरहान अख्तर ने डॉन 3 की प्रोडक्शन को जो डिले किया वो क्यों किया? नोट करने वाली बात यह है कि इस दौरान रणवीर सिंह के 4 मैसिव फिल्मों के प्रोजेक्ट शेल्फ हुए। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का कॉफी विद करण वाला एपिसोड जिसका बहुत बवाल मचा था, वो ड्रॉप हुआ था एग्जैक्टली 1 महीने बाद डॉन 3 के टीजर के, और उसके बाद रणवीर सिंह की इमेज ने बड़ा सीरियस हिट लिया था। और इसी दौरान रणवीर सिंह की जो ओवरऑल पब्लिक इमेज थी वो बहुत ही अनसीरियस थी एंड इट वाज बीइंग आर्डेंटली वर्कड अपॉन, रिन्यू कर रहे थे उसकी इमेज को। तो शायद इस दौरान फरहान अख्तर एज द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ डॉन 3 कहीं ना कहीं ये होप कर रहे थे कि रणवीर सिंह की कोई नई फिल्म अनाउंस हो या फिर कोई जो शेल्फ हो गई उसमें से वो री अनाउंस हो जाए, वो फिल्म आ जाए, वो हिट। ऐसा तो तुम लटकाए ही रखोगे एक एक्टर को भी, पता नहीं क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बैठे हुए कितने साल तक। भैया मूवी बननी शुरू हो जानी चाहिए इतने टाइम में, अगर नहीं होगी तो भैया मैं वॉकआउट कर सकता हूँ, कुछ तो होगा उसमें हो जाए और रणवीर का हाइप और सिक्का फिर से एक बार चमक जाए और उसी के बाद मैं डॉन 3 की प्रोडक्शन शुरू करूं। और एग्जैक्टली मेरी इसी अजम्पशन को कोरोबोरेट करते हैं रणवीर के 2 क्लेम्स। पहला ये दैट फरहान अख्तर एंड एक्सेल एंटरटेनमेंट कलेक्टिवली वाज नॉट ईगर टू टेक डॉन 3 ऑन द फ्लोर्स, और दूसरा रणवीर का ये क्लेम कि कभी भी उनको एक फाइनल प्रॉपर बाउंड स्क्रिप्ट मिली ही नहीं। अब अगर लॉजिकली देख भैया वो तो रीजन मेरे हिसाब से फ्लॉड है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास स्क्रिप्ट थी नहीं तो तुमने हाँ कैसे कर दी? तुमने हाँ मूवी की तुमने कोई एक टीजर भी लॉन्च कर दिया, तो उसके बाद तुम ये नहीं कह सकते मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है। वो जो भी बनाएंगे तुमको उस पर काम करना पड़ेगा, ये एंगल भी एक है। देखा जाए इस पूरे सिचुएशन को तो फरहान ने अगर ये चीज करी है, जो कि मुझे लगता है इन ऑल प्रोबेबिलिटी हुई हो भी सकता है, ये बहुत ही अनएथिकल है। तुमने एक हीरो को साइन कर लिया लेकिन फिर सालों तक उसको लटका के रखा हुआ है, बैक एंड फोर्थ में कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है उसको। तो फरहान अख्तर डिड वेरी रॉन्ग विद रणवीर ओवर हियर। और दूसरी तरफ फरहान अख्तर के अगेंस्ट जो पब्लिक परसेप्शन बन गई है दैट नाउ ही वांट्स टू वेरी विविडली राइड ऑन द मोमेंटम ऑफ रणवीर सिंह आफ्टर द सक्सेस। अरे जबरदस्ती भी तुम कहाँ से एक्टर को बोल दोगे? अब उसका मन ही नहीं है मूवी करने का, जबरदस्ती एक्टिंग करवाओगे? करेगा ही नहीं ढंग की एक्टिंग तो क्या कर लोगे? तुम्हारी मूवी फ्लॉप हो जाएगी। बेटर है कि अब तुम किसी और एक्टर को लेके ये मूवी बनाओ, और अगर कोई लॉस, अगर वो उसी जो भी तुमने बनाया है, जो भी तुमने प्री प्रोडक्शन कॉस्ट किया है, उसमें अगर दूसरा एक्टर जो है वो घुस के काम कर दे और नुकसान नहीं होता, वेल एंड गुड। और अगर ऐसा कुछ है थोड़ा बहुत नुकसान कुछ करोड़ों का, तो रणवीर को कह दो, वो दे देगा। मैंने तो ये पढ़ा था, रणवीर कह रहा था कि मैंने तो कोई 10 करोड़ देने को तैयार हो गया था या कुछ उस टाइप से भी, पर ये फरहान अख्तर शायद मान नहीं रहा। ऐसा कुछ भी मैं पढ़ रही थी कल परसों। वाइल्ड सक्सेस ऑफ धुरंधर ये कितनी लॉजिकल है? सबसे पहले तो फरहान अख्तर डिसाइडेड टू कास्ट रणवीर सिंह एज द न्यू डॉन बिटवीन द इयर्स ऑफ 2020 एंड 2023, क्योंकि साल 2018 से साल 2019 के बीच एसआरके के पास थी ये स्क्रिप्ट एंड ही वाज डाइसी कि वो ये करना चाहते हैं या नहीं, एंड इवेंचुअली ही रिजेक्टेड दिस रोल। और इसी बीच रणवीर सिंह एज एन एक्टर पद्मावत, सिम्बा और गली बॉय जैसी मैसिव हिट्स दे रहे थे बैक टू बैक। तो अगर फरहान को रणवीर सिंह को एज डॉन कास्ट नहीं करना था, उनको रणवीर सिंह पे कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था, तो 83 सर्कस और जयेश भाई जोरदार के मैसिव फेलियर के बाद भी फरहान अख्तर रणवीर सिंह को एज द न्यू डॉन ड्रॉप कर
सकते थे, बट दैट क्लियरली डिड नॉट हैपन एंड दैट आल्सो प्रूव्ड कि रणवीर सिंह ही फरहान अख्तर की आफ्टर एसआरके चॉइस है टू प्ले द न्यू डॉन। और तभी सब्सिक्वेंटली टीजर भी रिलीज करा गया और फरहान अख्तर का रणवीर सिंह पे यही कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं फरहान अख्तर की इस स्टेटमेंट को, इस क्लेम को कोरॉबोरेट कर देता है कि भैया मेरे को यही चाहिए था एज डॉन 3, एज द न्यू डॉन, तभी तो मैंने 45 करोड़ रुपया अपना प्री प्रोडक्शन में लगाया इसके पीछे। लेकिन यहाँ पर भी फरहान अख्तर जो प्रोडक्शन डिले हुआ 2023 से 25 के बीच, उसका कोई सटीक आंसर एक बार फिर नहीं देते। अब तो डिले क्यों हो रहा था? अगर तुम प्री प्रोडक्शन के लिए इतना पैसा लगा भी चुके हो, बंदा कहता मैं जल्दी जल्दी मूवी बनाऊं, जितना डिले करो ऑडियंस जो होती है वो उतना उस मूवी से वो हो जाती है अनइंटरेस्टेड। बैक एंड फोर्थ के बीच आ जाती है धुरंधर एंड इट चेंजेस एब्सोल्युटली एवरीथिंग अबाउट दिस फियास्को। ये कहा जा सकता है कि धुरंधर से पहले फरहान अख्तर ने लटका रखा था रणवीर सिंह को, बिकॉज़ डीप डाउन इनसाइड ही न्यू, फरहान अख्तर न्यू कि इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट शेल्फ हो गए हैं, ही इज एट माय मर्सी एंड समवेयर सबकॉन्शियसली फरहान अख्तर वाज वेरी अश्योर्ड कि डॉन 3 ही रणवीर सिंह की वापसी करा सकती है। तो यहां अपर हैंड किसका था? फरहान अख्तर। और ये जो फरहान अख्तर ने हर किसी को लग रहा है किया रणवीर सिंह के साथ, और अगर उन्होंने ये उसके साथ किया वो भी रणवीर सिंह के वन ऑफ द वर्स्ट प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ पैचेस में, दिस हर्ट रणवीर सिंह पर्सनली एंड प्रोफेशनली। लेकिन फिर धुरंधर के हिट होते ही द टेबल्स टर्न्ड ओवरनाइट और बार्गेनिंग लेवरेज में किसका अपर हैंड आ गया? रणवीर सिंह का। रणवीर सिंह को ये चीज रियलाइज हुई कि भैया अब बॉल मेरे कोर्ट में है एंड ही मेड अ डिसीजन टू वॉक आउट ऑफ डॉन 3। अगर क्लॉज में कि वॉकआउट कर सकते हो फिर कोई पंगा नहीं होना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट ब्लेम रणवीर सिंह फॉर वॉकिंग आउट ऑफ डॉन 3, क्योंकि फरहान ने भी तो उसको लटका के रखा। और यहाँ फरहान अख्तर को ये चीज बड़ी ही जबरदस्त तरीके से रियलाइज हुई कि 45 करोड़ प्री प्रोडक्शन मनी में जो मैंने लगाए वो तो डूब ही गए, लेकिन उसी के साथ साथ रणवीर के धुरंधर के बाद का जो मोमेंटम चल रहा है और वो उससे जो मैं फायदा उठा सकता था, कितने जबरदस्त तरीके से कैपिटलाइज करती थी, वो भी चला गया। तो फरहान अख्तर इस पूरी पूरी सिचुएशन में जबरदस्त तरीके से तिलमिला गए। अब एक चीज सोचो, फरहान अख्तर तो लीगली 45 करोड़ के जो उनके पास अकाउंट्स हैं, जो रिसीट्स हैं कि भैया हमने इतना प्री प्रोडक्शन में पैसा खर्चा, ये वो फिजिकली प्रेजेंट कर सकते हैं एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ या फिर गवर्निंग बॉडी जैसे FWICE के सामने उन्होंने किया, और इसके बेसिस पे वो एक सॉलिड आर्गुमेंट बना सकते हैं और कॉम्पेंसेशन एक्चुअली में सीख कर सकते हैं रणवीर सिंह। लेकिन बेचारा रणवीर सिंह कैसे प्रूव करेगा कि फरहान अख्तर ने फला फला रीजन की वजह से उसको और डॉन 3 को सालों तक प्रोडक्शन में लिंगर करवाया? वो तो सामने दिख रहा है, लिंगर हो ही तो रहा है। अगर 3-4 साल से मूवी नहीं बन रही तो और क्या हो रहा है? लिंगर ही हो रहा है। एग्जांपल ये सपोज करो कि रणवीर सिंह को फरहान अख्तर और एक्सेल वालों ने सालों तक ये बोल के टरका के रखा कि स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, हम लोकेशन ढूंढ रहे हैं, स्क्रिप्ट का ये ब्लॉक डन है, ये नहीं है। इसी बैक एंड फोर्थ में उन्होंने सालों निकाल दिए सिर्फ वर्बली। ये रणवीर सिंह कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कैसे करेगा? इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, प्रूव क्या करना है? प्रूव तो यही है कि तो कर सकता है, पर दिख नहीं रहा है कि कुछ तो लिखा होगा, कुछ तो बता के कहीं चैट किया होगा, चैट चूट कुछ तो क्या होगा, खाली कोई कॉल रिकॉर्डिंग्स हो, कुछ में दिखा दो। एंड माइंड यू, ये वर्बल डिले एक्चुअली में हो सकता है बिहाइंड द सीन्स, बिकॉज़ डू नॉट फॉरगेट कि फरहान अख्तर और रणवीर सिंह का रिलेशनशिप इस फियास्को से पहले काफी अच्छा था, काफी वही तो मैं कह रही हूं, बड़े अच्छे थे लोग, तो दोस्त थे वो एक दूसरे के। और अगर फरहान अख्तर FWICE जैसी गवर्निंग बॉडी के पास जाकर मेजर हुआ है इनका लड़ाई, अब रणवीर सिंह को बैन करा सकता है, तो रणवीर सिंह के पास भी तो कुछ ना कुछ ऐसे राइट्स होने चाहिए कि वो इसी गवर्निंग बॉडी क्या करे, बॉडी के पास जाए और बोले कि भैया ये मुझे पागल बनाते रहते हैं, आप इसको भी बैन करो। फरहान अख्तर को कहीं ना कहीं ये बात डीप डाउन इनसाइड पता है कि ही इज समवेयर रॉन्ग इन दिस एंटायर इक्वेशन, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फियास्को है, यूजुअली क्या होता है, एक प्रोडक्शन हाउस और एक्टर बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन फरहान अख्तर एंड एक्सेल हैज मेड इट अ पॉइंट कि इसको एक्सप्लिसिटली पब्लिकली सामने लेके आया जाए। फरहान अख्तर के लिए ये ईगो टसर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि 45 करोड़ की कॉम्पेंसेशन तो वो चाह ही रहे हैं, लेकिन साथ ही में वो सोशल मीडिया पे ये भी मेक श्योर कर रहे हैं कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज आए, मीम पेजेस कुछ ऐसा शेयर करें ताकि रणवीर बदनाम होए, जिससे दोबारा से क्रेडिबिलिटी हर्ट हो रणवीर सिंह की। व्हाई इज दिस नेसेसरी एंड व्हाई इज दिस बीइंग डन बाय फरहान अख्तर इज द क्वेश्चन। एक्चुअली में उसको ये दिख रहा होगा मोस्ट लाइकली फरहान को कि अब मेरे हाथ में इतना अच्छा मौका आया था कि उसकी इतनी मूवी हिट हुई है, अब मैं जब डॉन 3 बनाऊंगा तो लोग आएंगे उसकी ये धुरंधर देख के। फरहान अख्तर जो है सक्सेसफुल नहीं था एज एन एक्टर, नहीं है तो लाइफ में बंदे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आपने इतनी मेहनत की, आप नहीं बन पाए एक्टर, एंड दैट्स व्हाट इट इज। और उसका क्यों किसी को लंबा लेट करा रहा था, ही हैज टू आंसर दैट। मेन तो ये भी है कि तुमने भी तो लेट कराया, अब उसके पास, रणवीर के पास नहीं प्रूफ कि किस वजह से किया, पर लेट तो तुम करा ही रहे हो ना। अब वो क्या कहाँ से प्रूफ लाएगा? तुम वर्बली बोल रहे हो। रणवीर को मोस्ट लाइकली अच्छा लॉयर लाना पड़ेगा और फाइट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पर वो कोर्ट नहीं गया ना, वो तो इनके पास गया है किस कमेटी पे, कोर्ट में लेके जाओ, वहाँ पे केस लॉसूट हो। पर जिस तरह से इनकी जो जिस पे गए हैं ये लोग, जो भी वो कमेटी या जो भी थी उसमें, वो तो सीधा फरहान अख्तर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है वो ऐसी ऐसी चीजें कुछ लेके गया है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में कुछ नहीं होता। हाँ वही ना, पर उसने कुछ ऐसी चीजें दिखा दी हैं जिससे उन्हें लग रहा है कि हाँ इसी के ऊपर नाइंसाफी हो रही है
या फिर जान पहचान और उस टाइप से है कि उस वजह से वो इसका साथ दे रहे हैं। गॉड नोस क्या चल रहा है, पता चलेगा। और रणवीर जो है वो तो अभी बाहर आके पब्लिक में कुछ बोल नहीं रहा, यही इसी ने शोर मचाया हुआ है फरहान ने, और यही इसको ऑल ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है। तो बताओ भैया आपका वो क्या लगता है, इसमें दोनों में से किसकी गलती है, कौन कर रहा है गलत काम, कमेंट सेक्शन में लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।